लोकसभा का चुनावी समर अपने शवा पर है। जीत के लिए सभी दल अपने रास्तों के कील काटे दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं, इस पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष की मुश्किलें लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही, खासकर कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है। पहले सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ और अब इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया। और इतना ही नहीं, नाम वापस लेने के साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। देश के सबसे साफ शहरों में शुमार इंदौर और सूरत, दोनों जगह से कांग्रेस साफ दिख रही है। पहले खजुराहो में समाजवादी पार्टी की मीरा यादव अपने नामांकन में दस्तखत करना भूल गईं, फिर सूरत में कांग्रेस के नीलेश कुंभानी का पर्चा खारिज हो गया और अब इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नाम वापस ले लिया। 3 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना जो निर्धारित फॉर्मेट होता है उसमें प्रस्तुत किया गया है नाम वापसी हेतु आवेदन, और इसी क्रम में जो कांग्रेस कैंडिडेट थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी भी इसी करेगी। यानी मतदान और परिणाम से पहले ही बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है। सवाल यह है कि ऐन वक्त पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम वापस लेकर बीजेपी क्यों ज्वाइन की? दरअसल अक्षय कांति बम को टिकट दिए जाने से कांग्रेस का ही एक धड़ा लंबे समय से नाराज चल रहा था। डमी कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़ा किया था। जो पटेल हैं वहां से, मोती पटेल, वो डमी कैंडिडेट बने कांग्रेस के, लेकिन उनका नामांकन निरस्त हो जाता है। अब ऐसे में कांग्रेस के सामने दुविधा यह है कि जब उनका एक उम्मीदवार जो डमी कैंडिडेट था उसका नामांकन निरस्त हो गया, उनका जो अपना अधिकृत उम्मीदवार था उसने नाम वापस ले लिया, तो कांग्रेस प्रदेश की इस लोकसभा सीट से भी अब साफ हो गई है। यानी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पे अब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। पहले सपा को उसने सीट दी खजुराहो की, और अब इंदौर में कांग्रेस का अधिकृत कोई भी प्रत्याशी नहीं बचा है। बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और आरोप लगाती है कि कांग्रेस पस्त है। अब जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने घुटने टेक लिए। अब कांग्रेस के घर में घमासान मचा हुआ है। इंदौर कांग्रेस के नेता अपने सीनियर नेताओं पर भड़के हुए हैं। मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? जो दिया ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा, दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े दमदारी से, मगर वो निकल गया। हम बताते फिर उसको, नहीं उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देखकर? 5 पैसे दो, टिकट पैसे से दो, तुम पैसा देख के टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। एक तरफ बीजेपी है जो पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस है जिसमें हलचल मची हुई है। इंदौर से लेकर दिल्ली तक। दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस के ही नेता लवली पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर चुनाव के बीच में कांग्रेस के भीतर इसी तरह का टकराव रहा तो वो बीजेपी से कैसे लड़ेगी? इंदौर से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।